फिशरमैन ऑफ ग्वादर सीरीज की एक और एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद। यह एपिसोड संकल के बारे में है। संकल फिशिंग का एक तरीका है। इसमें एक लंबी रस्सी के साथ हुक को बांधा जाता है। इस रस्सी की लंबाई 1000 से लेकर 2000 मीटर के करीब होती है और हर 1 मीटर पे एक हुक लगाया जाता है। तो अब आते हैं अपने बॉयज़ की तरफ। इस बोट के कैप्टन हैं नवीद शाह और क्रू में शामिल हैं सोहेल गुलाम, अब्बास रहीम बख्श और सोहेल हसन। नवीद ने बीएससी किया हुआ है, लेकिन अच्छी नौकरी न मिलने की वजह से माहीगीरी कर रहा है। नवीद के वालिद भी माहीगीर हैं और इनके दादा भी माहीगीर थे, तो अगर देखा जाए तो माहीगीरी का हुनर इन्हें विरासत से मिला है। नवीद के संकल की लंबाई 2900 मीटर है, मतलब करीबन 3 किलोमीटर लंबा। काफ़ी लंबी रस्सी है। इस रस्सी को 4 जगहों में तकसीम किया गया है। ये काम बहुत ही मुश्किल है। इन्हें हर हुक में गेम लगाना पड़ता है। गेम मछली के बेट को कहते हैं, जिसको हुक पे लगाते हैं। आज डे 1 है इनका और करीबन 4 बज रहे हैं। आज इनको गेम लेट मिला है, तो नवीद कह रहा था कि शायद इनको रात तक लग जाएं। आज सिर्फ हुक को समंदर में फेंका जाएगा और हम वापस आएंगे और फिर कल सुबह इन्हें निकालेंगे। आज हम कुएं बातिल के पीछे जा रहे हैं। नवीद कह रहा था कि कुएं बातिल का ये हिस्सा कल ही गिरा था। ये कुएं बातिल का आखिरी हिस्सा है और समंदर आहिस्ता आहिस्ता इसे काट रहा है। इन हुक को समंदर में फेंकते वक्त देखा जाता है कि कहीं किसी और के हुक पानी के अंदर तो नहीं है। क्या ये इन्हें क्रॉस तो नहीं कर रहे? अगर क्रॉस कर रहे हैं तो दूसरा इसके साइड से कुछ फासले में अपने हुक को फेंकता है। इन हुक्स को सीधी लाइन में फेंका जाता है। ये फिशिंग का तरीका मेरे लिए भी नया था। इमेजिन, ग्वादर का लोकल होते हुए आई डिडंट नो दिस। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे ये झंडी लगाई जाती है। इस झंडी को माहीगीर रामतो कहते हैं। इससे मार्किंग होती है। नवीद ने इस झंडे की लोकेशन जीपीएस के ज़रिए नोट डाउन की और इसके साथ एक लंगर भी लगाया जाता है। ये जो लंगर आप देख रहे हैं ये पुराने ज़माने का है। तब लोहे के लंगर नहीं होते थे और लोग इन पत्थरों के अंदर सुराख करके रस्सी बांध के इन्हें लंगर की तरह इस्तेमाल करते थे। और फिर इन हुक्स को फेंकना शुरू किया। हर 50 हुक के बाद एक छोटा पत्थर बांधा जाता है। इस पत्थर को करनाल कहते हैं। और हर 150 हुक्स के बाद एक फ्लोट लगाया जाता है ताकि समंदर के नीचे मौजूद इन हुक्स की निशानदेही हो। इन फ्लोट्स की मदद से संकल की पोजीशन मालूम होती है और अगर कोई इसी जगह आए तो इसे पता चले कि यहाँ पहले किसी ने अपने हुक्स फेंके हैं।
इनका सारा काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। हर चीज़ में मार्किंग होती है और उन्हें समंदर के अंदर यह पता होता है कि इनकी चीज़ कहाँ पे रखी है। आगे एक कश्ती नज़र आ रही है। ये हमें लाइट के ज़रिए इशारा कर रहा है कि हम अपनी पोजीशन बदलें, क्योंकि वो हमारे सामने से गुज़र रहा है और वो भी संकल कर रहा है। और अगर हम सीधे चले जाएं तो इसके संकल को क्रॉस करेंगे, जिससे नुकसान ये होगा कि सारे उक्स एक दूसरे के साथ उलझ जाएंगे। तो हमने अपनी पोजीशन बदली। आज डे 1 का एंड है। अभी हम वापस जा रहे हैं। कल सुबह आके इन उक्स को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या हमने मछली पकड़ी या नहीं।